विक्रम और उसके साथियों के आदमियों के जाने के बाद फ्लैट श्मशान की तरह सन्नाटे में डूब गया। फर्श पर सिर्फ धूल और फटे कागजों के टुकड़े थे। न बिस्तर, न अलमारी, यहाँ तक कि बैठने के लिए सोफा भी नहीं। पिताजी फर्श पर एक चादर बिछाकर लेटे हुए हाँफ रहे थे। माँ दीवार को घूरते हुए बिल्कुल चुप बैठी थी। अर्जुन ने पापा के सिर पर हाथ रखा। पापा उठिए। पापा ने आंखें खोली। कहाँ जाएंगे बेटा, हमारे पास तो जाने की कोई जगह नहीं है। अर्जुन ने मजबूत हाँ आवाज में कहा, सड़क पर रहेंगे, लेकिन इस फ्लैट में अब एक पल भी नहीं। ये लोग हमें यहाँ चैन से नहीं रहने देंगे पापा, हर पल जलील करेंगे। इससे बेहतर है कि चलिए आज और अभी यहाँ से निकल चलते हैं। माँ ने पल्लू से आंखें पोंछी, लेकिन इतने रात गए और तेरे पास तो पैसे भी नहीं है। भगवान है माँ, चलिए। अर्जुन ने दो बड़े बैगों में अपने कपड़े और पापा की दवाइयां भरी। रसोई से पानी की बोतल ली, फिर पापा को सहारा देकर उठाया। पिछले 6 सालों में जिस फ्लैट को उसने तिनका तिनका जोड़कर सजाया था, आज वो किसी भूतहा घर जैसा लग रहा था। दरवाजा लॉक करते वक्त अर्जुन का हाथ नहीं कांपा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लिफ्ट से नीचे उतरते ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। गार्ड रामू काका गेट के पास खड़े थे। अर्जुन को बैग और बूढ़े माँ बाप के साथ उतरते देखो वो आगे आए। भैया, इतनी रात को बारिश में कहाँ जा रहे हैं? मैम ने तो कहा है कि आप लोग कल सुबह। अर्जुन ने रामू काका के हाथ में फ्लैट की चाबी थमा दी। रामू काका, ये चाबी माया को दे देना और कहना अर्जुन शर्मा किसी की दया पर नहीं जीता। रामू काका कुछ कहने ही वाले थे, तभी गेट से बाहर निकलते ही हेडलाइट की तेज रोशनी अर्जुन के चेहरे पर पड़ी। एक महंगी एसयूवी आकर रुकी। अर्जुन हट जाना चाहता था, लेकिन गाड़ी का दरवाजा खोलकर माया उतरी। उसके हाथ में एक बड़ा छाता था, लेकिन उसने अर्जुन की तरफ छाता नहीं किया। वो खुद छाते के नीचे खड़ी होकर अर्जुन के भीगे शरीर को देखकर मुस्कुराने लगी। पीछे से रोहन उतरा। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। वो गाड़ी के बोनट से टेक लगाकर तमाशा देखने लगा। रुको अर्जुन, माया की आवाज किसी कोड़े जैसी लगी। अर्जुन ने पापा का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, हमें जाने दो माया, तुम्हें जो चाहिए था सब तो मिल गया। माया आगे आकर अर्जुन के बिल्कुल करीब खड़ी हो गई। बारिश की शोर के ऊपर उसकी आवाज सुनाई दी, सब नहीं मिला, अभी कुछ बाकी है। अर्जुन ने हैरानी से देखा, अब क्या बाकी है? घर, पैसा, इज्जत, सब तो ले लिया। माया ने अर्जुन के बाएं हाथ की तरफ इशारा किया। अर्जुन की अनामिका में एक प्लेटिनम की अंगूठी चमक रही थी। शादी के वक्त माया ने ही उसे पहनाई थी, हालांकि उसके पैसे अर्जुन ने ही लोन लेकर दिए थे। वो अंगूठी, माया ने हाथ बढ़ाकर कहा, वो अब मेरी है। एलिमनी के तौर पर मैं उसे जब्त कर रही हूँ। बाजार में उसकी कीमत कम से कम 60,000 होगी। मेरी जिम मेंबरशिप का खर्चा निकल जाएगा। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था। माया, ये हमारी शादी की अंगूठी है, ये आखिरी निशानी है। रोहन ने पीछे से हंसते हुए कहा, अरे भाई, निशानी का क्या अचार डालोगे? दे दो। माया तो वैसे भी तुमसे नफरत करती थी, वो अंगूठी उंगली में रखने से क्या फायदा? अर्जुन की मां ने कांपती आवाज में कहा, बहू तुम इतने नीचे गिर सकती हो? मेरे बेटे की उंगली की आखिरी निशानी भी छीन लोगी? माया ने डांटते हुए कहा, आप चुप रहिए, आपके बेटी की औकात नहीं बीवी को खिलाने की, और बातें बड़ी बड़ी। अर्जुन पत्थर हो गया। उसने धीरे धीरे अंगुली से अंगूठी निकाली। उसे लगा जैसे अंगूठी नहीं, उसका कलेजा शरीर से निकल रहा हो। उसने अंगूठी माया की हथेली पर रख दी। माया ने अंगूठी को रोशनी में पकड़कर देखा। गुड, कम से कम एक काम आएगी। अर्जुन माँ बाप को लेकर फुटपाथ पर थोड़ा आगे बढ़ा ही था। बारिश तेज हो रही थी। पापा का शरीर अर्जुन के कंधे पर भारी होता जा रहा था। अचानक पीछे से पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज आई। तेज नीली लाल रोशनी से अंधेरी सड़क चमक उठी। अर्जुन ने चौंक पीछे देखा। एक पुलिस जीप आकर चीखती हुई ठीक उसके सामने रुकी। पहिए से कीचड़ उछाड़कर अर्जुन की सफेद शर्ट पर लगा। जीप के पीछे पीछे माया की काली एसयूवी भी आकर रुकी। जीप से इंस्पेक्टर दत्ता उतरे, हाथ में डंडा। अर्जुन शर्मा कौन है? इंस्पेक्टर ने दहाड़ लगाई। अर्जुन पापा को संभालते हुए आगे आया। मैं हूं सर, क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने बिना कुछ बोले एक जोरदार थप्पड़ अर्जुन के गाल पर रसीद दिया। चोर कहीं के, और बातें करता है। अर्जुन लड़खड़ाकर सड़क की रेलिंग से जा टकराया। पापा संभल नहीं पाए और कीचड़ में गिर गए। माँ चीख पड़ी, ए क्या?
मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? इंस्पेक्टर ने अर्जुन का कॉलर पकड़ लिया। और क्यों मार रहा हूँ? तेरी बीवी मतलब एक्स वाइफ ने अभी थाने में फोन करके बताया कि तू जाते वक्त उनके गले से हीरे का हार छीनकर भागा है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने माया की गाड़ी की तरफ देखा। माया ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। कहा था ना अर्जुन, माया ने हंसते हुए कहा, मुझसे पंगा लेगा तो सड़क पर नहीं जेल में सड़ेगा। तूने मेरी अंगूठी वापस दी लेकिन मेरे ईगो को चोट पहुंचाई, उसकी सजा तो मिलेगी ही। अर्जुन चिल्लाया, माया इतना बड़ा झूठ मत बोलो। मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, वो सड़क पर मर जाएंगे। माया ने कंधे उचकाए। वो तेरी सिरदर्दी है, मेरी नहीं। इंस्पेक्टर ले जाइए इसे। इंस्पेक्टर दत्ता ने अर्जुन के हाथों में हथकड़ी पहना दी। चल थाने, आज रात तुझे हवालात की हवा खिलाऊंगा। अर्जुन छटपटाने लगा। सर यकीन मानिए, मैंने चोरी नहीं की। मेरे पापा बीमार हैं, उनकी थोड़ी मदद कीजिए सर प्लीज। पुलिस वालों ने अर्जुन को धक्का देकर जीप के पीछे डाल दिया। बारिश का जोर बढ़ता जा रहा था। अर्जुन की आंखों के सामने कीचड़ में गिरे उसके बूढ़े पिता हार्ट अटैक की तीव्र दर्द से सीना पकड़े तड़प रहे हैं। सांस लेने की जी तोड़ कोशिश में उनका मुंह खुला का खुला है। अर्जुन की अपनी जेब में पिता की जीवनदायी दवा की छोटी शीशी रखी है, लेकिन उसके दोनों हाथों में तब लोहे की मजबूत हथकड़ियां पड़ी हैं। अर्जुन ने कीचड़ में ही इंस्पेक्टर दत्ता के पैर पकड़ लिए और फुट फुट कर रोने लगा। सर मुझे जितना चाहे मारिए, जेल में डालिए, फांसी दे दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं सारे गुनाह अपने सिर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने चोरी की है, बस बस उस दवा की शीशी को मेरे पिता के मुंह में देने दीजिए प्लीज सर, मेरे पिता मर जाएंगे। अर्जुन ने बिना कुछ कहे इंस्पेक्टर ने बिना कुछ कहे अर्जुन के सीने पर जोर लात से मारी और उसे घसीटते हुए जीप की तरफ ले गया। सड़क पर तभी भारी बारिश हो रही थी। आसपास के लोग छाता लगाए यह नजारा देख रहे हैं। उस तड़पते हुए बूढ़े इंसान की मदद करने के लिए किसी ने कदम आगे नहीं बढ़ाया। उल्टे सब लोग जेब से मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे हैं। समाज ने तो मान ही लिया है। जब पुलिस ने पकड़ा है और खुद एक खूबसूरत पत्नी ने शिकायत की है तो यकीनन लड़का एक चरित्रहीन पत्नी को पीटने वाला जानवर होगा। अर्जुन ने जीप के पीछे की लोहे की जाली से छतरी के नीचे खड़े उन आम लोगों की तरफ देखा। उसका दिल दर्द से करा उठा। उसे आज बहुत ही दर्दनाक तरीके से समझ आ गया कि समाज में पुरुषों के दर्द में कोई कभी साथ नहीं खड़ा होता। एक लड़की बीच सड़क पर खड़ी होकर अगर ग्लिसरीन की 2 आंसू भी बहा दे तो 10 लोग उसे बचाने दौड़ पड़ते हैं, लेकिन एक लड़के के जन्मदाता को सड़क पर फेंककर पुलिस जब बिना किसी कसूर के पीट पीट कर मार डालती है तब समाज सिर्फ मुख्य दर्शक बनकर अपना फैसला सुनाता है। एक पुरुष की जिंदगी भर की ईमानदारी, पसीने और मेहनत की इस दुनिया के लिए कोई कीमत नहीं है। एक औरत का बोला गया सरासर झूठ किसी भी सच्चे और ईमानदार पुरुष की जिंदगी को एक सेकंड में खत्म करने के लिए काफी है। आखिरकार कोई और रास्ता न पाकर इंस्पेक्टर ने उसे जीप में धक्का देकर चढ़ाने से ठीक पहले अर्जुन ने हताश होकर अपनी जेब में हाथ डाला और दवा की वह छोटी शीशी निकालकर अपनी माँ की तरफ फेंक दी। माँ, पिताजी की जीभ के नीचे रख दो जल्दी। शीशी जाकर कीचड़ में गिरी। पिता से महज 2 हाथ दूर अर्जुन की माँ पागलों की तरह रेंगते हुए कीचड़ में सनकर उस शीशी की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन ठीक उसी पल एक गाड़ी की हेडलाइट की तेज अंधी कर देने वाली रोशनी माँ के चेहरे पर आकर पड़ी। माया की यह काली एसयूवी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। अर्जुन ने जीप के अंदर से सांस रोके हुए देखा कि माया की गाड़ी का विशाल चौड़ा पहिया ठीक उसी दवा की शीशी के ऊपर से गुजर गया। क्रंच, कांच टूटने की एक बारीक सी आवाज हुई। सॉलिब्रेट की सफेद गोलियां और टूटा हुआ कांच की कीचड़ में मिलकर हमेशा के लिए खो गए। गाड़ी की खिड़की से माया एक बार हिकारत भरी हंसी हंसी और फिर एक्सीलेटर दबाकर गाड़ी लेकर अंधेरे में गायब हो गई। माया ने सिर्फ अर्जुन का फ्लैट या पैसे ही नहीं छीने थे, बल्कि उसने हंसते हंसते एक बेटे की आंखों के सामने एक पिता की जिंदगी को भी पहिए से कुचल दिया। अर्जुन जीप के पिंजरे के अंदर सचमुच पत्थर का हो गया। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं, सीने में कोई गुस्सा नहीं, कोई चीख पुकार नहीं। वहां सिर्फ और सिर्फ एक बर्फीला श्मशान जैसा सन्नाटा और खालीपन था। वह जानता था कि अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। इन दवा 15 मिनटों के अंदर अगर वह दवा पिता के मुंह में नहीं पहुंचाई तो उनकी सांसें फिर कभी वापस नहीं आएगी। पुलिस की जीप सायरन बजाते हुए आगे बढ़ी। जीप के लोहे की जाली से अर्जुन ने देखा कि उसका माँ सड़क के उस गंदगी, कीचड़ और कांच के टुकड़ों के साथ दवा के चूरे को अपने हाथों से खुरच खुरच को पागलों की तरह पिता के गले खुले मुंह में ठूसने की कोशिश कर रही है।
माँ का माथा कट गया और खून तथा बारिश का पानी मिलकर एक हो गए हैं। पिता की आंखों की पुतलियां तब उलटने लगी थी। हार्ट अटैक के तेज दर्द से नीले पड़ चुके होठ कांप रहे थे। सीने से पकड़े हुए पिता का वह कमजोर दिल धीरे धीरे ढीला पड़कर कीचड़ में गिर गया। आखिरी बार पिता ने अपनी धुंधली बेजान होती नजर उठाकर दूर होती पुलिस की जीप की तरफ देखा। एक बेटे के लिए इससे बड़ी नरक की यातना और क्या हो सकती है, जहां वह अपनी आंखों के सामने अपने जन्मदाता को सड़क की कीचड़ में एक लवारिस लाश की तरह तड़प तड़प कर मरते हुए देख रहा है। अगर हथकड़ी पहने दोनों हाथों से उन्हें आखिर बार सीने से भी नहीं लगा पा रहा है। 15 मिनट, और सिर्फ 15 मिनट। सायरन बजाती हुई जीप अर्जुन को लेकर अंधेरे की तरफ बढ़ती जा रही है। कीचड़ में तड़पते हुए पिता और पुलिस का लॉकअप। क्या अर्जुन आज रात ही पिता के साय से महरूम होकर अनाथ हो जाएगा? लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। माया का असली खेल तो अभी शुरू ही हुआ है। तलाक और चोरी के झूठे इल्जाम के बाद अब अर्जुन के सिर पर सबसे भयानक देशद्रोही का कलंक भी लगने वाला है। जेल के अंधेरे लॉकअप में जब बेबस अर्जुन घुट घुट कर खत्म हो रहा है, तब आधी रात को मूसलाधार बारिश में माया के लोग उसकी बीमार बूढ़ी मां को धक्के मारकर सड़क पर फेंक देते हैं। सिर पर देशद्रोह के इल्जाम की फांसी का फंदा और जेल के बाहर मौत से जूझती मां, जेल की सलाखों को पकड़कर बिलख बिलख कर रोने वाला यह बेगुनाह लड़का क्या उन चार दीवारों के अंदर ही घुट कर रह जाएगा? पढ़े अगले भाग 4 में। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें।